हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरबीडीएन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र की प्रश्नावली 12.2 के सवाल हल करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के सवाल हल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको एक त्रिभुज बनाना है और एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। दोनों के आधार सेम होंगे और दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे और त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं और समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हो। तो सर्वप्रथम क्या करना है, इससे एक चित्र बना लेना है त्रिभुज का और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही साथ, और क्या करना है उस समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम त्रिभुज बना सकते हैं। ये माप दी हुई हैं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इससे एक त्रिभुज बना लेंगे और इसी 28 सेंटीमीटर आधार से एक नीचे समांतर चतुर्भुज बना देंगे, फिर उसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से जैसे कुछ इस तरीके से चित्र बनेगा। जैसे ABC हमने यहाँ से त्रिभुज एक पहले यहाँ पर बनाया था। ये त्रिभुज यहाँ पर माप दी हुई थी त्रिभुज की, एक 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज हमने बना लिए कुछ इतना, और उसमें कहा गया था कि जो 28 सेंटीमीटर वाली भुजा है इसी से एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो इस भुजा से हमने यहाँ से ऐसे एक ये समांतर चतुर्भुज बना दिया इतना। नीचे का ये समांतर चतुर्भुज है और ये एक ABC त्रिभुज है। तो 28 सेंटीमीटर दोनों का जो आधार है वो सेम है। इसका आधार 28 सेंटीमीटर है और ये समांतर चतुर्भुज का भी आधार यहाँ से 28 सेंटीमीटर है। तो ये सेम भुजा रहेगी इन दोनों की। और हमें इस समांतर चतुर्भुज की हाइट ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। एच मीन्स होता है हाइट, ऊंचाई। तो ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें समांतर चतुर्भुज की एक भुजा मालूम है ये, और हमें ये क्या करना है, ये ऊंचाई ज्ञात करना है। और उसमें सवाल में कहा गया है कि दोनों के जो क्षेत्रफल होंगे वो बराबर होंगे। यदि हम इस ABC का क्षेत्रफल निकाल लें तो वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र भी इतना ही होगा। ठीक, तो यहाँ से यदि हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है तो ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बराबर होता है वो सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार आपका ये है 28, तो यहाँ से आधार हमारा दिया गया है, आधार गुणे ऊंचाई। थोड़ा समझिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो आधार गुणे ऊंचाई, तो यहाँ से आधार हमारा 28 सेंटीमीटर है, गुणे ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। यदि हमें क्षेत्रफल पता हो जाए तो हम ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफल में क्या कहा गया कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो इसका क्षेत्रफल, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस त्रिभुज का, और जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल जहाँ हमें मिल जाएगा तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल रख देंगे, और आधार हमें पता ही है तो यहाँ से हम ऊंचाई क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे आसानी से। ठीक, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज ABC का। ठीक, इसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो हम हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ से त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में तीनों भुजाएं दी हुई हैं। A बराबर ये वाली भुजा मान लीजिए 26 सेंटीमीटर, कॉमा बी हमारा मान लीजिए 30 सेंटीमीटर, बी भुजा मान लिया, इसे C भुजा मान लेते हैं और C बराबर कितना है 28 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है। यदि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना है तो हमें अर्धपरिमाप चाहिए S, तो S बराबर यहाँ से निकाल लेंगे। S बराबर होता है A + B + C बटे 2। तो यहाँ से ABC तीनों के मान दिए हुए हैं तो इसमें रख देंगे। A है 26 + B है 30 + 28 C दिया हुआ बटे 2। यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8, 6 × 14 = 4, 3 × 2 = 5, 2 × 7 = 8, 3 × 2 = 5, 2 × 7 = 8 बटे 2। अब इसे काटेंगे यहाँ से तो आ जाएगा 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। S बराबर आ गया हमारा 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन सूत्र क्या होता है, S कोष्टक में S - A, दूसरे कोष्टक में S - B, तीसरे कोष्टक में S -
सी, ये हीरोन का सूत्र होता है। अब इसमें हमें मान रख देना, एस बराबर आया था 42 सेंटीमीटर, एस बराबर 42 कोष्टक में यहाँ 42 माइनस ए था हमारा 26 सेंटीमीटर, दूसरे कोष्टक में एस 42 है माइनस बी है हमारा 30 सेंटीमीटर, तीसरे में एस 42 है माइनस सी कितना है 28 सेंटीमीटर इतना। अब इसे हल कर लेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 42 गुणे 42 में 26 घटाना है तो इसे तो 12 में 6 गए 6, यहाँ बचा 3 में 2 गए 1, 16, यहाँ से 2, 4 में 3 गए 1 गुणे, यहाँ से इसे हल करेंगे तो यहाँ से 12 में 8 गए 4, 3 में 2 गए 1, 14 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हमें जोड़े के रूप में बना लेंगे ताकि हम रूट को हल कर सकें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम 42 को किस तरह लिख सकते हैं, 14 गुणे 3, 14 3 42, इसको ऐसे लिख सकते हैं। गुणे 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 3 12, और इस 14 को वैसे ही रहने देंगे क्योंकि ये 14 है तो ये जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा इसको जोड़े के रूप में बनाएंगे हम, तो 1 14 ये है तो इनको पास पास रख लेते हैं, तो 14 गुणे 14 ये बन जाएगा। अब इस 3 को एक साथ रख लेंगे, 3 गुणे 3 ये दोनों रख दिया। अब यहाँ से ये 4 का जोड़ा बन रहा है तो 4 गुणे 4, और ये एक 4 बचा तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। तो अब देखिए कि सभी के जोड़े बन रहे हैं, 14 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये 2 हो गया। तो अब इन सबको क्या करेंगे, रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से 1 14 ये बाहर आ जाएगा, 14 गुणे 1 3 आ जाएगा, और एक ये 4 और ये 2, ये रूट से हमारा बाहर आ जाएंगे ये संख्या। अब इनका जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 3 24, 24 गुणे 14 करेंगे, यहाँ से कर लीजिएगा 24 गुणे 14 करेंगे, 14 चौको 56, 5 14 दूनी 28 5 33, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 336 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया वो 336 वर्ग सेंटीमीटर आया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखिएगा यहाँ पर, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया 336 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो इसका क्षेत्रफल है वो इसी के क्षेत्रफल होगा, इस समांतर चतुर्भुज का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज BCDE का क्षेत्रफल 336 होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, सवाल में दिया गया था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, लिख दीजिए जो चूँकि समांतर चतुर्भुज BCDE का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर है। जब इन दोनों का क्षेत्रफल क्या बराबर है, और हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना आया था 336, तो त्रिभुज अतः चतुर्भुज के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अतः चतुर्भुज BCDE का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, 336 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से चतुर्भुज BCDE का क्षेत्रफल पता हो गया। अब हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ से हमने निकाल लिया, और इसमें देखिएगा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, और आधार दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे और ऊंचाई निकाल लेंगे। क्षेत्रफल पता है, आधार भी पता है, तो ऊंचाई को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा तो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज BCDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। इसे इंग्लिश में लिखना चाहें तो ये होता है बेस इंटू हाइट, ये होता है। अच्छा, हमें निकालना भी दिया गया है और क्षेत्रफल भी हमें पता है, अभी निकाल लिया है। तो क्षेत्रफल हमारा कितना है, तो इसे हम लिख सकते हैं, बेस कितना है हमारा 28,
आधार 28 है, गुणे ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, बराबर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था 336 आया था हमारा, 336 वर्ग सेंटीमीटर इतना आया था क्षेत्रफल। अब यहाँ से h निकालना है तो h बराबर क्या हो जाएगा 336/28। ठीक, अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ से, तो 28 से 33 को पहले काटेंगे तो 28 से कम 28, तो 13 5 बचे तो यहाँ 56 हो जाएगा, 28 दूनी 56, तो यहाँ से 12 आ जाएगा, 28 से कम 28, 28 दूनी 56 सेंटीमीटर। और यहीं हमें क्या निकालना था, निकालना था यही समांतर चतुर्भुज BCD का ऊंचाई निकालनी थी हमें, तो यहाँ से लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई h बराबर आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।